बीबीसी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत खरे। इस वक्त हम दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में एआईसीसी का जो मुख्य कार्यालय है हम वहां पर हैं और कर्नाटक के जो रिजल्ट्स हैं, जिसे कहने चाहिए अभी तक लीड्स हैं, वो आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि जिस तरह का माहौल आज दिख रहा है बहुत दिनों में नहीं दिखा है। सुबह से ही यहाँ पे जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी और काफ़ी पीछे से पटाखे और बहुत हम देख रहे हैं कि शोर नॉइज़ और एक कार्यकर्ताओं का जमघट यहाँ पर लगा हुआ है। जो अभी तक लीड्स हमें नज़र आ रहे हैं 224 जो सदस्यों वाली विधानसभा है उसमें से 50% यानी 113 से ज़्यादा जो लीड्स अभी तक फ़िलहाल वो कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये लीड्स हैं, कभी भी बदल सकती हैं, ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। और बीजेपी को जिस तरह से कहिए एक सक्सेस की उम्मीद थी वो हमें अभी तक फ़िलहाल नहीं नज़र आई है। यहाँ पर सेलिब्रेशंस का माहौल है। लोग कांग्रेस के झंडे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी तस्वीर हमें नज़र आई थी और महिला कार्यकर्ताएं हैं कांग्रेस के और पुरुष कार्यकर्ता, बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आज सुबह से ही आने शुरू हो गए थे। हमें किसी यहाँ पर अभी कार्यकर्ता ही ज़्यादा नज़र आए, कुछ हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? और हम देख रहे हैं ये बजरंगबली की तस्वीर और गदा आपके हाथ में है। सर, मेरा नाम अनवर मिर्ज़ा है, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। भगवान हमारे दिल में है। मोदी जी दिखावा करते, हम दिखाते हैं और ये दिखाया जनता ने। कर्नाटका की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी तक फिलहाल लीड्स हैं अनवर भाई। सर देखिए, लीड और भी बदल सकती है। कांग्रेस जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। जो कहते थे कि हम बजरंगबली और राम जी के साथ थे, आज उनको बहुत बड़ा झटका बजरंगबली जी से और राम जी से लग चुका है। लेकिन अनवर एक चीज़ बताएं, ये जो मतलब आप तो कार्यकर्ता हैं, ये जो माहौल हम देख रहे हैं, कितने दिनों बाद इस तरह का माहौल यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में नजर आ रहा है? सर देखिए, पहले भी था, मणिपुर भी हम जीत रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जहाँ पर हमारी सरकार बननी होती थी वहाँ पर पहले ही जाके वो तोड़ा ताड़ी कर लेती थी। इसलिए सरकारों में दिक्कत है। ये जोश तो पहले भी जागृत रहा था, अब भी है, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और नफरत को हटाने की जो कमान संभाली है वो आज देश के अंदर दिख रहा है। राहुल गांधी जी के अलावा भी जो लोकल लीडरशिप है आपकी, डीके शिव कुमार हैं, सिद्धरमैया हैं, या फिर जो लोकल कार्यकर्ता नेता हैं वो तो लगातार काम कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पर भारत जोड़ो यात्रा कैसे हो जाती है? सर उनकी तो मेहनत है ही वहाँ पर, लेकिन राहुल गांधी जी गए थे भारत जोड़ो, जो ये कह रहे थे नफरत वाली यात्रा निकाल रहे हैं, भारत कहाँ टूटा था, ये भारत जुड़ चुका है। आज लोगों को पता चल गया 40% की सरकार नहीं चाहिए जो अपना फायदा करे। हमें वो मजबूत सरकार चाहिए जो वहाँ का विकास कर चुके, और विकास जो वहाँ पर नेता हैं जिन्होंने मेहनत करी, जो लगे रहे, लोगों से संपर्क बनाए रखा, आज उन्हीं की जीत हुई है। पूरी कांग्रेस की जीत है, वहाँ के सारे नेता जो वहाँ पर सीनियर नेता हैं उन सबकी जीत है। सर जी जी जी, सॉरी। यात्रा की ये बहुत बड़ी जीत हुई। जी जी सर, मैं कुंदन यादव यूथ कांग्रेस से हूँ। ये जो जीत हो रही है ये सच्चाई की जीत हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों की जीत हो रही है और ये भारतीय लोकतंत्र की जीत हो रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने विगत कुछ वर्षों से देश की जनताओं को जुमलों में ठगा है, ये उनके लिए एक सीख है कि आप जुमला देकर देश की जनता को नहीं ठग सकते हैं, किसी राज्य की जनता को नहीं ठग सकते हैं। और अगर चुनाव जीतना है, जिस तरीके से विगत कुछ वर्षों से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जनताओं के बीच में जा रहे हैं, उनके सुख दुख में जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये सिलसिला जो है ये हमें लगातार जारी रखना होगा। तो 2024 में जरूर जो है वो हमारे पक्ष में आएगा निर्णय और जो हमारी जीत होगी। और मैं जो है मैं जो यहाँ से देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो फ्यूचर है बहुत ही उज्जवल है। देवाशीष, तारीख एक से मैं दिखा दूं। देवाशीष अगर देख पाएं दूर से, हम यहाँ पे इतनी दूर इसलिए खड़े हैं क्योंकि सिग्नल की प्रॉब्लम है। यहाँ पर सारे ब्रॉडकास्टिंग की जो टीम्स हैं वो आई हुई हैं, तो सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप दूर से देख पाएं, यहाँ पर पटाखे और अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि ये भी कुछ लोग कहेंगे कि अभी थोड़ा शायद जल्द हो, क्योंकि लीड्स हैं, लीड्स अभी रिजल्ट्स में अभी तब्दील नहीं हुई हैं। बहुत कई जगह हैं वहाँ से बहुत ही छोटे अंतर से चीज़ें बदल सकती हैं। तो फिलहाल अभी लीड्स हैं। और कर्नाटक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हाँ तारिक भाई, एक मैं तारिक अनवर, बिहार से स्टेट कोऑर्डिनेटर, जवाहर बाल मंच से। हाँ।
अभी जो हमारी जीत हुई है इसमें राहुल गांधी की leads हैं। ये लीड हो रही है, जीत जाएंगे, एकदम सुनिश्चित है कि हमारी सरकार बनेगी ही, अच्छा। एकदम तय है। हम लोग एकदम पूरी तरह से तय हो चुकी है कि सरकार बनेगी, और इसमें हमारे राहुल गांधी का काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने घर घर तक लोगों को जोड़ा पूरे भारत में, तो इस तरह का पहले नहीं हुआ था। जैसा कांग्रेस में उत्साह अभी जगह है, सभी लोग एकजुट हो गए हैं पूरे भारत में, इसी के साथ बस। बहुत शुक्रिया। नीरजा चौधरी इस धूप में हमारे साथ खड़ी हैं, बहुत शुक्रिया नीरजा जी। दक्षिण में पहली सरकार बनी थी बीजेपी की, अगर ये लीड्स हैं रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं नीरजा जी, कितना महत्वपूर्ण होंगे? सबसे पहले बताइए कि माहौल ये कितने दिनों बाद आपको इस तरह का नजर आ रहा है कांग्रेस दफ्तर? बहुत समय के बाद कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में रौनक है आज, और ये भी देखिए जिस जोश से ये लोग बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक नई इच्छा शक्ति पैदा हुई है कि हम लोग जीत सकते हैं। अभी तक था कि हम लोग नहीं जीत सकते हैं, चुनाव आफ्टर चुनाव हम हार रहे हैं। ये देखिए इनका जो ये टी शर्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी, प्रियंका नीचे हैं, खरगे साहब जो प्रेसिडेंट हैं उनको अपनी जगह दी गई है। हम लोग कहते थे कि गांधी फैमिली के अंडर काम करेंगे, उनको फ्रीडम दिया जाएगा कि नहीं। तो एक कारण ये भी थोड़ा सा पिछले इस तरफ सप्ताहों क्या? में हाँ। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब नीतीश कुमार आते हैं खरगे साहब से मिलने, तो खरगे साहब के घर में मिलते हैं, राहुल गांधी वहाँ जाते हैं, तो उनको अपनी जगह दी जा रही है। ये भी एक परिवर्तन आया है कांग्रेस के अंदर। बीजेपी को इसे कैसे देखा जाए? मतलब वहाँ पे सरकारें बदलती रही हैं, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत उसके मायने निकालने कितने सही होंगे? देखिए, मैं मानती हूँ कर्नाटक का चुनाव उतना ही अहम है जितना उत्तर प्रदेश का था भाजपा के लिए। ये कांग्रेस के लिए उतना अहम है, भाजपा के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये कहा था कि एक ही पैन इंडिया पार्टी है और वो है भाजपा। अगर कर्नाटक हार गई भाजपा, तो फिर साउथ इंडिया में वो पार्टी नहीं रहेगी, वो पार्टी उत्तर भारत और पश्चिम भारत की पार्टी बन जाएगी। तो कर्नाटक उसके लिए गेटवे टू द साउथ था। तो इसका महत्व कई लेवल्स पे होगा। एक स्टेट हारना जीतना तो लगा रहता है। कांग्रेस के लिए स्टेक्स बहुत हाई थे। अगर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती, एक अंडरकरंट चेंज का था उसके बावजूद, तो फिर तो आप 28 तक घर जाके सो जाते कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे। अब कांग्रेस में भी एक नई स्फूर्ति आएगी और पूरे ऑपोजिशन में एक नई स्फूर्ति आएगी कि हम लोग इकट्ठा हों और 2024 की तैयारी करें। लीड्स जो हैं शायद रिजल्ट्स में अभी तक तब्दील ना हुई हो, लेकिन ये तो साफ है कि कांग्रेस ने अच्छा अभी तक किया है ना? आखिरी रिजल्ट्स क्या होते हैं हमें देखना पड़ेगा। What went wrong for बीजेपी? बीजेपी के लिए क्या चीज़ें वर्क नहीं की? कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी में इंटरनल डिसेंशंस थे, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सिलेंडर का हमने देखा किस तरह से ट्वीट डीके शिव कुमार जी ने, उसके बाद से जो कांग्रेस नेताओं ने लगातार उस पर, तो वजह क्या रही कांग्रेस के बीजेपी के लिए? उस दिन चुनाव बीजेपी हार गई थी, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स के एसोसिएशन ने कहा 40% कमीशन सरकार। हर जगह कॉन्ट्रैक्टर क्लास है, हर जगह कॉन्ट्रैक्टर क्लास 10 से 15% तो कमीशन देती कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ ओपनली पब्लिकली इस तरह से कहना मतलब पानी ऊपर से चला गया है, और कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी जो उनकी दिक्कतें थी उसको कनेक्ट किया ये करप्शन के साथ। तो अंदर खाने लड़ाई थी, वो सब चीज़ें हैं। और एक मुझे लगता है कि जनता एक झटका भी देना चाहती थी भाजपा को। ओके, नीरजा जी बस यहीं रहेगा। हम बता दें कि अभी भी हम नेताओं का इंतजार कर रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ अभी तक कार्यकर्ता ही दिखे हैं, और जो गाड़ियाँ हैं लगातार आ रही हैं पीछे। देवशी जो कैमरा पर्सन है हमारे, मेन मुख्य जो गेट है कांग्रेस का पीछे ही है, बाकी टेलीविज़न क्रू हैं शायद इतनी बड़ी तादाद मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों में यहाँ पे उस संख्या में नज़र आए होंगे। उसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो एक बड़ा सा ग्राउंड है लेफ़्ट की तरफ, वहाँ पर कार्यकर्ताओं की बड़ी एक जमात है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर हैं, अलग अलग ड्रेसेस पहन के लोग आए हैं। तो वो आतिशबाजियाँ थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं, बड़े नेताओं का अभी भी इंतज़ार है। वो क्यों अभी तक क्यों नहीं नजर आए हैं? क्योंकि एक नर्वसनेस है। अगर आप देखें 122-125 में लीड कांग्रेस की थी, वो ऊपर तक 113 तक भी जा रही है, ऊपर नीचे हो रहा है।
अगर 113 लेती है कांग्रेस तो फिर बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी, एक स्टेबल सरकार नहीं बना पाएगी। अभी नहीं, ऐसा नहीं कह रही कि अगले दिनों में भाजपा और जेडीएस सब मिलके गिरा देंगे, 6 महीना डाउन द लाइन, 1 साल डाउन द लाइन एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 120 से ऊपर चली गई तो एक स्टेबल सरकार है, पर मैं मानती हूँ अगर 120 तक रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना चाहिए जनता दल एस को अपने साथ लाना, क्योंकि उससे एक मजबूती मिलेगी, एक स्टेबिलिटी मिलेगी और आगे नेशनल लेवल में भी ऑपोजिशन को इकट्ठा करने में एक अच्छा कदम होगा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस जेपी नड्डा या फिर अमित शाह, जिस बड़ी तादाद में उन्होंने रैलियां की, कई जगह मैं पढ़ रहा था या कमेंट्री आ रही है कि एक तरह से बीजेपी का एक शोर शॉट लॉस को उन्होंने किसी तरह पुल बैक किया। इसे कितना उस तरह से रीड किया जाना सही होगा? देखिए, जैसे कि फीडबैक आ रहा था कर्नाटक में शुरू से, ऐसा लग रहा था बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी कि अंडर करंट फॉर चेंज दिखता था, 130 तक जाएगी, 35 तक जाएगी, इस तरह से लग रहा था। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह में सब कुछ अपना झोंक दिया, जो करते हैं चुनावों में हर और लास्ट लैप में करते हैं, मुझे लगता कुछ थोड़ी बहुत भरपाई हुई है। नहीं तो कांग्रेस को ये जो हम देख रहे हैं ना 117 होता, फाइनल फिगर्स और ज़्यादा हों, पर ये इस तरह से रुक जाती है ना, तो उससे तो क्लियर इंडिकेशन होगा कि उनकी मेहनत ने, अब कितना हिंदू कार्ड चला, बजरंग बली चला, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कार्ड चला कि नहीं चला? मतलब कई लोग कहते हैं चला कुछ हिस्सों में बीजेपी के फेवर में, जैसे कि कोस्टल जहाँ पोलराइज सिचुएशन लगती है, बहुत लोग कहते हैं नहीं चला ये कार्ड, लेकिन उनकी मेहनत जो है ना, वो इक्का दुक्का तिक्का सीटें, मतलब इसी तरह 7-8 सीटों का फर्क ही हार नहीं मानना है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये भी इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि ये जो बजरंग बली का पूरा कंट्रोवर्सी थी, उससे जो माइनॉरिटी वोट है वो कांग्रेस के फेवर में स्टेबलाइज हुआ। ये क्या बहुत सिंप्लीफिकेशन चीज़, जिस तरह से हम एक ब्लॉक मान के, हर चीज़ों को वोट का ब्लॉक मान के उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ दिल्ली में? देखिए, अगर ओल्ड मैसूरू रीजन में, साउथ कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, जो कि एट वन टाइम लीड्स दिखा रही थी, और जनता दल एस इतना नहीं करती है, इसका क्लियर इंडिकेशन होगा कि माइनॉरिटीज़ कांग्रेस की तरफ एकदम जुट के गई हैं। और कुछ एग्जिट पोल ने तो बताया कि 73% तक माइनॉरिटीज़ ने इस टाइम कांग्रेस को फेवर किया है। अगर ये सच है तो इसका इम्प्लीकेशन आगे जाके होने वाला है, और जगह यूपी में भी होगा, बिहार में भी होगा। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के साथ मिलते हैं कि नहीं। अगर नहीं होता इतना अच्छा तो फिर, क्योंकि मुस्लिम वोट साउथ में जनता दल एस के साथ ज़्यादा रहा, वोकल लीगर्स के साथ मिलके वो सीटें जीतते रहे हैं। तो इसमें कई पेच हैं जो देखने लायक होंगे, जिनकी इम्प्लीकेशंस नेशनल इलेक्शंस के लिए भी होने वाली हैं। एक चीज़ और मुझे बताइए, 3 सवाल और हैं नीरजा जी, बिफोर आई लेट यू गो। ये जो हम देख रहे हैं कि अगर वहाँ जीती कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा का योगदान रहा, जो लोकल नेता थे DK शिव कुमार, सिद्धरमैया, या फिर जो ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से काम किया बीजेपी की मशीनरी के खिलाफ, ये क्रेडिट राहुल गांधी जी की झोली में डाल देना, प्रियंका गांधी वहां पर गई, सोनिया गांधी एक बार, तो ये कितना मतलब जस्टिस है एक तरीके से? अगर नहीं, मैं आई एग्री विद यू कि ये लोकल इश्यूज थे, ये लोकल लीडरशिप थी जिन्होंने सारी रणनीति तय की। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि राहुल गांधी ने जो आइडियोलॉजिकल स्पिन दिया है, मतलब गरीब तबके की तरफ कांग्रेस फिर से झुके। और अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल्स को, आज नतीजे से और पता लगेगा, वो लगता है कि गांवों में और गरीबों ने ज़्यादा दिया है बनिस्बत बेंगलोर के रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज ने, या प्रोफेशनल वर्ग ने, या मिडिल क्लास ने। वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, गरीबों की, माइनॉरिटीज़ की, और भी कास्ट की, ओबीसीज भी जुड़े थे। कर्नाटक तो पुराना 1978 में आपको याद होगा मिसेस गांधी चिकमगलूर से जीती थी और उनका कमबैक ही तब स्टार्ट हुआ था। तो वो पुरानी
वोट बेस को रिवाइव करना, उसमें मुझे लगता है राहुल गांधी का योगदान रहा है। मैं उनको श्रेय राहुल गांधी प्रियंका को नहीं दूंगी कि उनकी वजह से हुआ, पर उनका योगदान रहा है। जी, एक सवाल और बिफोर मैम, आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कितना महत्वपूर्ण मानती है अभी जो कांग्रेस की हालत है इस टाइम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री देवी है। वैसे मैं मतलब कट्टर कांग्रेस हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्री हूँ। अच्छा, तो मेरे को परिचय पत्र भी वगैरह। कितना बड़ा दिन है आज कांग्रेस के लिए मैम? हाँ जी, कितना बड़ा दिन है आज कांग्रेस के लिए? बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। और हम यही चाहते हैं कि क्या नाम है, ये 24 में कांग्रेस, एक बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए और आनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। 24 में कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। नीरजा जी, ये जो एक के बाद एक, पहले तो भी राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना, ये वहाँ पर इसका कोई आप स्पिल ओवर इफेक्ट देखती हैं? ये जो रिजल्ट्स आएंगे अभी तक मोराल में बहुत फ़र्क पड़ेगा, कांग्रेस के वर्कर के मोराल में वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हर स्टेट में अलग अलग स्थिति है। जैसा सुना जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चांस हो सकता है कांग्रेस का। राजस्थान थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि अशोक गहलोत बहुत कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना तो नहीं है कांग्रेस की उसके लिए तो। और ये भी हम नहीं कह सकते कि भाजपा का कर्नाटक में हारने का मतलब 2024 में और सीटें नहीं ले जाएगी। आपको याद है 19 में 25 सीटें लोकसभा की ले गई थी 28 में से भाजपा। तो नेशनल इलेक्शन का जो लॉजिक इंटरप्रिटेशन करना आसानी से इतना ये ऑटोमेटिक नहीं है कि ये जीते तो वहाँ भी हम लोकसभा में भी इतनी सीटें ले जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे, ये जो हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट का जो एक मॉडल है जिसको लेकर बीजेपी पूरे देश भर में चल रही है, उसका कितना असर हुआ? और एक के बाद एक जिस तरह से नेताओं ने स्विच किया, जो पुराने नेता थे बीजेपी का, वो जिस तरह से उन्होंने छोड़ा, क्या वो भी एक फैक्टर मानती हैं? जो नए नेता या जो नई आइडियोलॉजी से परहैप्स ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, वो नई बीजेपी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, जहाँ तक स्टेट इलेक्शन का सवाल है भाजपा के लिए, जहाँ उनका लीडरशिप मजबूत है, यूपी में योगी आदित्यनाथ, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा, और वो फिर नेशनल लीडरशिप मोदी से तालमेल करके चलता है, तो वहाँ जीतती है भाजपा। स्टेट्स में सिर्फ मोदी का मैजिक, जहाँ की एंटी इनकम्बेंसी कुछ भरपाई कर लेता है लेकिन पूरी स्थिति को बदलता नहीं है, ये हमने देखा कई स्टेट्स में। तो कहीं ना कहीं ये जो डबल इंजन है ना, वहाँ स्टेट लीडरशिप को भी उतना ही इफेक्टिव होना पड़ेगा जितना नरेंद्र मोदी हैं वोटें खींचने में। येदियुरप्पा फैक्टर? मुझे लगता है येदियुरप्पा अगर ये सही है कि सीटें हारे हैं नॉर्थ कर्नाटक में, लिंगायत बेल्ट में, तो फिर क्या येदियुरप्पा ने पूरा दम नहीं लगाया? और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी सेंध लगाई, पर जितना दम लग सकता था वो नहीं लगाया। तो क्या वो उदासीन थे, नाखुश थे? जी जी जी, यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो महंगाई और बेरोजगारी जिस तरीके से विगत 7 वर्षों में बढ़ रही है, वो भी मुद्दा फैक्टर रहा। और जिस तरीके से रुपया जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा चले गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जुमला दे रहे थे, तो जनता भाप गई है कि इनका जो होता है कि वो सत्ता में रहते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब उनको फीडबैक देना होता है तो वो नहीं हो पाता है। तो जनता अब जान चुकी है, समझदार हो चुकी है, और इसका इसी इंथुजियाज्म से जीतेगी कांग्रेस। यूथ समझ चुकी है। आप देख लो बेरोजगारी कितनी है, और जो भी बोलना चाह रहा है बीबीसी पे के दफ्तर पे भी मैंने देखा है, लगातार मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी छात्र। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी माहौल है कांग्रेस दफ्तर का। मैम, आप कुछ कहना चाह रही बिफोर आई रैप अप? जी, मैं कहना चाहूँगी, पूरे देश में महंगाई की मार चल रही है और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है अभी तक उनका ध्यान उस पर नहीं गया है। हमारे जितने भी जब नौजवान भाई बहन हैं सब लोग रोड पे सड़क पर रहे, उन्हें मोटिवेट कर दिया है गलत रास्तों पे, वो सिर्फ जय श्री राम करके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भी माहौल है बीजेपी दफ्तर में। अभी जैसा कि नीरजा जी भी कह रही थी, अभी लीड्स हैं, लेकिन लीड्स ये किसी तरह बदलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और कोई अपडेट होगी कांग्रेस में, दफ्तर में के यहाँ से हम आपके पास वापस आएंगे। मुझे विनीत खरे को नीरजा चौधरी के साथ दीजिए अनुमति। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद।